Okay. So, Sairam everyone. We have talked about many devotees, several devotees early this year, last year. But I think talking of Shirdi Sai Baba, and if you don't talk about this particular devotee, I think it's not fair to Baba also actually. And this is one of the devotees. He's one of the devotees who, we talked about Nana Sahib Chandrakar last year. These two people, these two devotees spread the Baba's fame in Mumbai presidency during that time, which is Konkan, Goa, and Mumbai, right? Many, you have read in Pothi and other books, many times devotees says, oh, I heard Ganuji's, Das Ganuji's Kirtan, and then I went to Shirdi to see Sai Baba, right? So Das Ganuji was very much instrumental in bringing devotees to Shirdi. Although ironically, he himself was not in Shirdi. Baba never used to call him. He was most of the times out of Shirdi doing kirtans and other stuff. And we will hear more about him and his son and others by Vikram Nandedkar ji. Now, before I introduce Vikram Nandedkar ji, but you would have read that Baba ने गणु को कहा था, दास गणु जी को कहा था कि okay ठीक है, we will hear a lot about how his passion for Lavani जो मराठी poet and drama होता है, he was very much fond of that, and he was a very great poet. It will come very glibly out of his mouth, and he was very fluent. And another his passion was to become the Faujdar. So he was a constable. We'll hear more about that with Nana Sahib Chandrakar. All these things, they were all connected. And Nana Sahib Chandrakar, as always, he was the person who brought Ganuji to Shirdi. And then, we'll hear more about his, how Baba knew that he has to leave this thing and he has to do more divine work, right? And I have been sharing messages on the chat that many of you may not be aware, may be aware that Das Ganuji was the one whose books on Baba, whose articles were published during Baba's time, 1909 and all that stuff. And Sateji financed his writings. And so we'll hear all about that stuff. So now we have, and another thing, yeah. So Baba ने जब गणु ने छोड़ा नौकरी, तो बाबा ने गणु को कहा था कि ओके चलो जाओ तुम अब नांदेड़ में रहो. तो दास गणु जी ने कहा नांदेड़, कौन सा नांदेड़? तो कहा निजाम वाला नांदेड़. कहते हो वहां कैसे? तो डोंट वरी, यू गो देयर, आई विल टेक केयर ऑफ योर ब्रेड. सो नांदेड़ में दास गणु जी ने मोस्ट ऑफ द टाइम ही स्पेंड देयर. एंड टुडे विक्रम नांदेड़कर जी जो आप देख रहे हैं, जो हमारे सत्संग में आए हैं, ही इज फ्रॉम नांदेड़. एंड आई विल लेट हिम इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ कि कैसे उनके दास गणु जी के सन थे. आप मे बी मैनी ऑफ यू मे नॉट नो और मे नॉट नो कि दामू अन्ना जी थे. दिस इज डिफरेंट दामू अन्ना, नॉट द रासने जी. एंड उनके सन अनंत आठवले और उनके जो सन हैं ग्रैंड सन विक्रम नांदेकर जो आज हमारे साथ हैं. सो विक्रम नांदेकर जी, वेलकम, ओवर टू यू. श्रीमच्छंकर देशिकेंद्र भगवान ज्ञानेश योगेश्वर सन्मार्गी जनलावण्याक्षितितलाले तुको बापर साई दास गणु समर्थ गुरु या संत व्रजा भीतरी ठाके तो प्रभु प्रसन्न मजत्या सर्वांसवे श्री हरी महायोग पीठे तटे भीमरथ्याः वरं पुंडरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् कुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल सद्गुरु ज्ञानेश्वर तुकाराम महाराज की जय. जय जय रघुवीर समर्थ सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. आप सभी भाविक साधक साई भक्तों का इस सत्संग में सहर्ष स्वागत करता हूं. मेरी मातृभाषा मराठी है. कीर्तन प्रवचन मैं मराठी में करने का आदी हूं.
राष्ट्रभाषा के नाते मैं हिंदी अच्छे से समझता हूँ, हिंदी अच्छे से बोल भी पाता हूँ, अंग्रेजी भी बोल लेता हूँ, लेकिन प्रकट होने के लिए जो भाषा में सहजता चाहिए, वो सहजता कदाचित मेरे हिंदी में नहीं आएगी। कभी अंग्रेजी शब्द भी निकल आएगा, कभी उर्दू शब्द भी निकल आएगा। तो इसलिए मैं पहले ही आप सभी भक्तों का क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आई हिंदी थिंक भाषा में आपसे, हाँ जी, विक्रम जी, दैट शुड बी फाइन हाँ जी, अगर आप इंग्लिश भी यूज करो बीच में, बिकॉज दैट विल बेनिफिशियल, बिकॉज वी हैव पीपल फ्रॉम यूएस, राइट, मलेशिया एंड अदर पीपल, सो आई थिंक दैट शुड बी दैट फाइन। इज दैट इज गुड गुड गुड, थैंक यू। जैसा कि मलिक जी ने बताया था कि जैसा एज माय नेम सजेस्ट, नांदेड़कर, आई एम फ्रॉम नांदेड़। नांदेड़ जैसा कि जाना जाता है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की पावन भूमि, इस नाम से नांदेड़ जाना जाता है। तो नांदेड़ से दासगणु जी का संबंध कैसे आया, ये हम धीरे धीरे हमारे इस व्याख्यान के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। जैसा कि मलिक जी ने बताया कि दासगणु महाराज जी की अपनी कोई संतान नहीं थी, तो दामू अण्णा आठवले, इनको ही उन्होंने अपना पुत्र माना था। उनके पुत्र थे दामू अण्णा के श्री अनंत महाराज जी आठवले, और श्री अनंत महाराज जी आठवले का ग्रैंडसन मैं, विक्रम नांदेड़कर। तो आप मुझे श्री दासगणु महाराज जी का प्रपौत्र भी कह सकते हैं। और मैं मेरे सद्भाग्य से श्री दासगणु महाराज जी की इस बड़ी अच्छी परंपरा का पाइक हूँ, उसमें काम भी करता हूँ, और उस नाते मैं श्री साईनाथ महाराज जी के परिवार से बहुत अच्छे भावना से जुड़ा भी हूँ। मेरे सद्भाग्य से पिछले 13-14 वर्षों से शिरडी में जो बाबा के दरबार में रामनवमी का महोत्सव होता है, उसमें कीर्तन सेवा करने का सद्भाग्य पिछले 13-14 सालों से मुझे है। इस रामनवमी के उत्सव में 1914 से लेके अब तक, मतलब पिछले 107 सालों से श्री दासगणु महाराज जी की परंपरा का कीर्तन होता है। शुरू में 30-35 साल तक श्री दासगणु महाराज जी ने खुद वहां पे स्वतः कीर्तन किए थे। उसके बाद उनके शिष्य कहिए अनंत महाराज जी आठवले ने 1985 तक लगभग 45 साल तक वहां कीर्तन किए थे। उसके बाद हमारे परंपरा के कुछ ज्येष्ठ कीर्तनकार, और पिछले 13-14 सालों से मुझे वहां पे कीर्तन सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। तो आज हम लोग साईनाथ महाराज जी के अंतरंग शिष्य करके जाने जाने वाले श्री दासगणु महाराज जी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि संतों की एक पद्धति होती है कि वो प्रसिद्धि परांगमुख होते हैं, खुद होके अपना बड़प्पन जाहिर नहीं करना चाहते, क्योंकि उसके पीछे जो चीजें आती है वो उनको नहीं चाहिए होती है। वो चमत्कार, वो चमत्कार के जानने के बाद पास में आने वाले लोग, ये सबसे छुटकारा पाने के लिए, एकांत में साधना करने के लिए ये सभी संत लोग प्रसिद्धि परांगमुख रहना पसंद करते हैं। तो उससे उससे होता क्या है कि ऐसे थोर महात्माओं की विभूतियों का बड़प्पन हम जैसे सामान्य लोगों के सामने नहीं आ पाता, जिससे हम लोग वंचित रह जाते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा आना चाहिए जो उन संतों की महिमा हमारे सामने प्रकट कर सके, उन संतों का बड़प्पन हमारे सामने प्रकट कर सके, उन संतों का मार्गदर्शन हम तक पहुंचा सके, ताकि हम लोग अपने जीवन में उन सब चरित्रों को अपना जीवन आदर्श मान के, अपना जीवन व्यतीत करके अपना कल्याण साध सके। तो इसलिए जैसा कि साईनाथ महाराज जी के बारे में भी हुआ, वैसा ही संत श्री दासगणु महाराज जी के बारे में भी हम लोगों ने जानना चाहिए। क्योंकि हमारे पास मराठी में एक ऐसा मुहावरा है कि संत होने के लिए, संत को जानने के लिए भी संत होना पड़ता है। संत होऊन संताशी ओळखावे, ऐसा एक मराठी मुहावरा है। तो उस हिसाब से जिनको संत कवि करके समाज में जाना जाता है, आधुनिक महिपति करके पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है, ऐसे श्री साईनाथ महाराज जी के अंतरंग शिष्य श्री दासगणु महाराज जी के बारे में हमको यहाँ थोड़ी जानकारी लेनी है। हम शुरू करेंगे श्री दासगणु महाराज जी के जन्म तिथि से। श्री दासगणु महाराज जी का जन्म मराठी तिथि के अनुसार पौष शुद्ध एकादशी शके
1789, जो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 6 जनवरी 1868 इस दिन नगर डिस्ट्रिक्ट में अकोलनेर नाम के छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ। उनका नाम था गणेश दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे। तो सहस्त्रबुद्धे खानदान में, वो सहस्त्रबुद्धे कुल में श्री दासगणु महाराज जी का जन्म हुआ। जन्म के बाद दादाजी का, दादी जी का लाड़ प्यार मिला। दुर्भाग्यवश उनके माता पिता जल्दी गुजर गए, तो दादा दादी ने, मामा मामी ने, चाचा चाची ने उनकी परवरिश की। और इस लाड़ प्यार में, जैसा हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो ऐसा बिगड़ने की पटरी पे श्री दासगणु महाराज जी चले गए, ऐसा बोलने में हरकत नहीं। हुआ क्या, प्रारंभ में इस लाड़ प्यार की वजह से उनको शालेय शिक्षण से रुचि खत्म हो गई। तो स्कूली शिक्षण उनका लगभग ना के बराबर हो। आज के हिसाब से कहा जाए तो 8वीं 9वीं कक्षा तक श्री दासगणु महाराज जी पढ़े। उसके बाद उनका मन वो स्कूली शिक्षा में ना लगने के कारण उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। सभी घर वालों को चिंता होने लगी कि गणु का आगे जाके क्या होगा, कैसा होगा। बोले ये ऐसा मुंहफट आदमी है, किसी की सुनता नहीं है, कुछ करता नहीं है, इसका कैसा होगा कैसा होगा। ये परेशानी में सब घर वाले थे। और एक दिन 20-22 साल की श्री दासगणु महाराज जी की उम्र होगी। एक दिन उनकी काकी जी, उनकी चाची जी ने उन्हें सुनाया, गणु देख, बोले ऐसा है भाई, तू बोले कितना भी उछल ले, तुझे जिंदगी भर हमारा नाम सुन सुन के ही जीना पड़ेगा, हमारे नाम पे ही जीना पड़ेगा, हमारे नाम पे ही गुजारा करना पड़ेगा। अब इतनी बड़ी बात श्री दासगणु महाराज जी के दिल को छू गई। वो उस वक्त उठ के खड़े हो गए और चाची जी को बड़े शांति से लेकिन बड़े आत्मविश्वास से उन्होंने कहा, चाची मैं आपको वचन देता हूं, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, आपका इस खानदान का नाम नहीं बताऊंगा। और उस दिन जो दासगणु महाराज जी ने घर छोड़ दिया, पलट के फिर अपने घर की तरफ देखा नहीं। और इसीलिए दासगणु महाराज जी का नाम गणेश दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे करके था, ये बड़े ही थोड़े लोगों को पता है। सहस्त्रबुद्धे कुल से हूं, उस खानदान से हूं, ये उन्होंने कभी किसी को बताने की जहमत नहीं उठाई, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। दासगणु महाराज जी के आसपास जितने भी लोग आपको दिखेंगे, उनके बाद भी अब तीसरी चौथी पीढ़ी है मेरी, उनके खून का रिश्तेदार आपको कोई नजर नहीं आएगा। तो उस दिन जो दासगणु महाराज जी निकल गए घर से, अब घर से तो निकल गए, ताव में गुस्से में बात करके तो निकल गए, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि भाई मैं बोल के तो निकल गया हूँ, लेकिन अब जटी तपी सन्यासी दोन प्रहर तोंडवासी, कोई भी रहा तो उसको खाने के लिए 2 टाइम खाना तो चाहिए। अब क्या करेंगे, कैसा करेंगे। कुछ दिन ऐसी विवंचना में गुजर गए और एक दिन, अब वो परतंत्रता के दिवस थे, नगर गांव में एक अंग्रेज एसपी हुआ करते थे, एम कैनेडी नाम के। तो एम कैनेडी की नजर एक दिन पता नहीं क्या हुआ और श्री दासगणु महाराज जी के ऊपर गई। अच्छा खासा 5 फीट 8 इंच 9 इंच का कद था, जबरदस्त नजर थी। तो उन्होंने पूछा, कुछ पहचान भी रही होगी, पास बुला के पूछा, बोले कहाँ जा रहे हैं। बोले काम ढूंढने जा रहा हूँ। काम ढूंढना है तो क्यों ना पुलिस में भर्ती हो जाते। अब पेट पानी संभालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो दासगणु महाराज जी ने वो एसपी साहब का ऑफर स्वीकार कर लिया और श्री दासगणु महाराज जी पुलिस डिपार्टमेंट में हवलदार पद पे भर्ती हो गए। लेकिन उनकी एक शर्त थी कि मुझे नगर में पोस्टिंग नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जिनसे झगड़ के बाहर निकला हूं, जिनका नाम मैं बोलूंगा नहीं करके निकला हूं, मुझे ऐसी जगह जाना है जहां मुझे सहस्त्रबुद्धे करके कोई पहचानेगा नहीं। तो उन्होंने श्रीगोंदा नाम का एक छोटा सा गांव था, वहां अपना पोस्टिंग ले लिया और श्रीगोंदा में श्री दासगणु महाराज जी की पुलिस हवलदार के रूप में पहली पोस्टिंग हो गई। गणेश दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे, बक्कल नंबर था उनका 727। श्रीगोंदा में उनकी नौकरी चालू हो गई। उनके आसपास भी ऐसे ही लोग सारे जमा हो गए और एक विशेषता थी, उनके पास काव्य शक्ति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। फटाक से कहीं भी कविता कर देते थे,
किसी की भी खिल्ली उड़ाना उनके बाएं हाथ का खेल था। किसी पे फटाक से काव्य कर दिया, कविता कर दी। ऐसे माहौल में उनका संपर्क, जैसा कि अपेक्षित होता है पुलिस डिपार्टमेंट में हवलदार पद पे काम करने वाले के लिए, अ, जिसको मराठी में गोंधड़ी बोलते, तमासगीर बोलते, जो मराठी एक फोक म्यूजिक का प्रकार माना जाता है, लावनी। वो लावनी के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से उनका संपर्क हुआ और श्री दासगणु महाराज जी शाहिर करके लोगों के सामने आने लगे। शाहिर मतलब जो लावनी की रचना करता है, जो पोवाड़ा करके एक मराठी काव्य प्रकार होता है। एक्चुअली पोवाड़े जो होते हैं ना, वो अभी छत्रपति शिवाजी महाराज जी हो गए, तानाजी मालुसरे हो गए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो गई, ये वीर लोगों के वीरता के गुणगान गाने के लिए जो काव्य प्रकार यूज होता है मराठी में, उसे पोवाड़ा कहते हैं। और वो पोवाड़ा लिखने वाले को शाहिर कहते हैं और लावनी लिखने वाले को भी शाहिर कहते हैं। तो शाहिर गणेश सहस्त्रबुद्धे के नाम से श्री दासगणु महाराज जी श्रीगोंदा में परिचित होने लगे। एक दिन कुछ साल 2 साल वहां जाने के बाद मद्रास प्रांत के एक उस टाइम के क्लास 1 ऑफिसर श्री वामन शास्त्री इस्लामपुरकर थे। वो कुछ काम से, सरकारी काम से श्रीगोंदा आने वाले थे और उनका ऑर्डर ली करके श्री दासगणु महाराज की अपॉइंटमेंट वहां पे होगी कि उनका सब ख्याल रखना है, उन्हें जो चाहिए नहीं देखना है। उनका ऑर्डर ली करके श्री दासगणु महाराज जी की अपॉइंटमेंट हो गई। श्री वामन शास्त्री जी श्रीगोंदा पहुंच गए। हालांकि थे गवर्नमेंट ऑफिसर। अब आज के हिसाब से आईएएस आईपीएस ऑफिसर बोल सकते, वो रेंज के मद्रास प्रांत के ऑफिसर थे श्री वामन शास्त्री। और आज हम लोगों को इस सुपर क्लास 1 अधिकारी के हिसाब से कंफ्यूज करा लेना खुद को बहुत आसान है, लेकिन श्री वामन शास्त्री कुछ अलग प्रकार के इंसान थे। बड़े भाविक थे, बड़े धार्मिक थे, श्री रामदास स्वामी की परंपरा के अनुयायी थे और उनके साथ काम करने लगे। कुछ पुराने ग्रंथों का अभ्यास करने के लिए श्री वामन शास्त्री वहां पे श्रीगोंदा में आए थे। कुछ 8-15 दिन उनके साथ श्री दासगणु महाराज जी रहे। काम पे निकलने से पहले सुबह नहा धो के शिशिरभूत होके जब भागवत की कथा लेके पढ़ने वामन शास्त्री बैठ जाते थे, तो उनके आंखों से अश्रुधारा बहती देखते थे। अष्ट सात्विक भाव उनके चेहरे पर प्रकट होते श्री दासगणु महाराज देख सकते थे। दूसरी एक बात है, दासगणु महाराज जी का ऑब्जर्वेशन इतना बारीक हुआ करता, हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट का काम ही है, तो उन्होंने वो भाव प्रकट होते हुए देखे, उनका सात्विक भाव देखा और उन्होंने श्री दासगणु महाराज जी ने मन में ही निश्चय कर लिया कि मैं अनुग्रह लूंगा, अगर गुरु मंत्र लूंगा तो इस अधिकारी महात्मा वामन शास्त्री इस्लामपुरकर से लूंगा। काम खत्म होने के बाद जब वामन शास्त्री मद्रास वापस जाने के लिए निकले, तब उन्होंने पूछा कि गणेश राव, आपने हमारी बड़ी सेवा की, आपको कुछ इनाम देना चाहता हूं। दासगणु महाराज जी ने हाथ जोड़े, महाराज मुझे भी आपसे कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए, मांगिए। बोले आप मुझे मंत्र देके अनुग्रहित कर दीजिए। अब वामन शास्त्री जी ने शुरुआत में तो नकार दिया। बोले भाई देख, आप जैसा मैं भी एक सरकारी अधिकारी हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं, मेरा कोई अधिकार नहीं। देखिए बात ऐसी है, तुकाराम महाराज जी जो सत्पुरुष होके गए महाराष्ट्र में, उनका कहना था आम्ही झालो ऐसा म्हणे तो काहीच नहीं, मैं कुछ हूं ऐसा कहने वाला कुछ भी नहीं, ये पहली बार जान लीजिए। जो अपने मुंह से बोलेगा मैं हूं, वो कुछ नहीं, ये यू रिकॉग्नाइज दैट एट वंस, उसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। तो दासगणु महाराज जी ने पांव पकड़ लिए और कहे आप जब तक मुझे अनुग्रहित नहीं करेंगे मैं ये पांव नहीं छोड़ूंगा। तो श्री दासगणु महाराज जी का भाव देख के श्री वामन शास्त्री जी ने उनको अनुग्रह करने का स्वीकार कर लिया, उन्हें अनुग्रह भी दिया। श्री दासगणु महाराज जी शैव मताभिमानी थे, तो भगवान महादेव की आराधना करने वाले थे। अब गुरु मंत्र तो ले लिया, लेकिन श्री दासगणु महाराज जी ने आग्रह किया कि महाराज मैं शैव मतानुयायी हूं, तो मुझे आप जो भी मंत्र देंगे वो बेल के पत्ते पे लिख के दीजिएगा।
बेल बेल की पत्री जो भगवान महादेव को चढ़ाते हैं ना उसमें। अब वामन शास्त्री की विचारधारा देखिए कैसी है। उन्होंने ना नहीं कहा, उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने जो भी मंत्र देना था वो बेल के पत्ते पे लिख के दिया और कहा ठीक है, अब गुरु मंत्र तो ले लिया, अब गुरु दक्षिणा देने की बारी है, मुझे गुरु दक्षिणा में क्या देंगे? बोले महाराज 1 महीने की पगार आपको देना ऐसी मेरी मनीषा है। तो वामन शास्त्री बोलते बेटा 1 महीने के पगार से क्या होगा? मैं बोले मुझे तेरा 1 महीने का पगार नहीं, तेरी पूरी जिंदगी चाहिए, तेरी पूरी नौकरी चाहिए। ठीक है बोले, वो मैं बाद में ले लूंगा, अभी फिलहाल ऐसा कर, मुझे आश्वासन दे कि इस गुरु मंत्र के बाद साल में एक बार पंढरपुर की वारी तू अवश्य करेगा। तो देखिए दासगणु महाराज जी ने वामन शास्त्री जी से अनुग्रह लिया, तो अब उनकी परिस्थिति देखी कैसी है। वो खुद महादेव को पूजने वाले व्यक्ति है श्री दासगणु महाराज। जिनसे गुरु मंत्र लिया वो गुरु है श्री रामदास स्वामी की परंपरा से, और जहां जाने के लिए कहा वो है वारकरी परंपरा का आराध्य देवत पंढरपुर का पांडुरंग विठल जिसको बोलते। तो ये समन्वयवाद अपने यहाँ पे अलग अलग विचारधारा जो हम लोगों को दिखती है ना, कोई कोई किसी का भक्त है, कोई किसी का भक्त है, कोई कोई किसी देवता की पूजा करता है, कोई कोई किसकी उपासना पद्धति अलग है। तो ये करने के लिए हमारे पास पूरी अनुमति है। क्यों? रुचिनाम वैचित्र्या द्रुज कुटिल नाना पथजिशा नृणाम एको गम्य स्वमसी पयसाम अर्णवैव। महिम्न में ये वर्णन किया है कि रुचि भेदानुसार हमें अपना अपना आराध्य देवत, अपना अपना उपासना मार्ग चुनने का अधिकार है। तो इसमें झगड़ा किस बात का? फिर मैं भगवान विष्णु का भक्त हूं, मैं भगवान महादेव का भक्त हूं, मैं देवी का भक्त हूं, मैं साईं बाबा का भक्त। बात किस देवता की उपासना होती है उसकी नहीं है, उस देवता की उपासना करते हुए हमारा भाव क्या है, ये समन्वय बहुत जरूरी है। वो समन्वय का बीज उस दिन वामन शास्त्री महाराज जी ने श्री दासगणु महाराज जी के हृदय में स्थापित कर दिया, जिसका अभी वटवृक्ष में रूपांतर होना बाकी था। जो बीज समन्वय का उस दिन वामन शास्त्री जी ने दासगणु महाराज जी के हृदय में डाल दिया, उसका वटवृक्ष हुआ दासगणु महाराज जी के जीवन में श्री साईनाथ महाराज जी के संपर्क में आने के बाद। श्री वामन शास्त्री वहां से निकल गए, उसके बाद ये गुरु शिष्यों की भेंट नहीं हुई। एक दिन टेलीग्राम आया श्री वामन शास्त्री जी का, बोले गणु मैं अभी समाधि लेने के लिए, देह रखने के लिए काशी प्रस्थान कर रहा हूं, और मुझे तो ऐसा ऐसा रेलवे स्टेशन पे आके मिल, 4-6 घंटा हम लोग साथ में सफर करेंगे, फिर मैं काशी चला जाऊंगा, तो वापस चले जाऊंगा। उस ट्रेन के सफर में ये दोनों गुरु शिष्य मिले। उस दिन वामन शास्त्री इस्लामपुरकर ने उस समय के सुपर क्लास 1 अधिकारी पद पे काम करने वाले वामन शास्त्री, उन्होंने अपनी पूरी जायदाद, अपनी पूरी इस्टेट, रियल इस्टेट जो भी था वो सब दासगणु महाराज जी के नाम से कर दिया था, जिसका इच्छा पत्र जो विल साथ में लाए थे वो दासगणु महाराज जी के पास दी। उनके सर पे हाथ रखा, उनको मार्गदर्शन किया। श्री दासगणु महाराज भाव विभोर हो गए, महाराज अभी आपसे मुलाकात हुई, साल भर भी नहीं हुआ, आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं, अगर मुझे कुछ अड़चन हुई, मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता हुई, तो मैं कहाँ जाऊंगा? वामन शास्त्री जी ने बड़े प्यार से दासगणु महाराज जी के मस्तक पे हाथ रख दिया। बोले गणु आज के बाद तुझे जब भी ऐसी अड़चन आएगी, जब भी मेरी याद आएगी, जब भी तुझे कोई मार्गदर्शन चाहिए होगा, तू यहाँ से शिरडी चले जाना। श्री साईनाथ महाराज अधिकारी विभूति है, उनमें और मुझ में अद्वैत है, उनका और मेरा स्वरूप अलग नहीं है, तो तू इसके बाद उनकी शरण में चले जा। महाराज फिर वामन शास्त्री इस्लामपुर काशी गए, वहां उन्होंने देह रखा। दासगणु महाराज वापस आ गए, उनके इस्लामपुर गांव पे गए, लेकिन वहां इस्लामपुरकर महाराज जी की पत्नी थी, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई कि उन्होंने सब कुछ अपना एक में वो जो शिष्य है श्री दासगणु महाराज उनके नाम पे कर दिया। अब दासगणु महाराज भी दासगणु महाराज है, उन्होंने वो वामन शास्त्री की जो विल थी वो गुरु माता के चरणों में रख दी और कहने लगे मां मुझे इस जायदाद की अभिलाषा कतई नहीं है, जो धन मुझे चाहिए था, जो जायदाद मुझे चाहिए थी,
जो पारमार्थिक धन मुझे चाहिए था वो मेरे मस्तक पे हाथ रख के सदगुरु जी ने मुझे पहले ही दे दिया है। ये लौकिक जायदाद मैं आपको वापस करता हूँ, इतना ही कीजिए। श्री गुरु महाराज जी की पूजा में जो भगवान पांडुरंग की मूर्ति है, जो भगवान विठल की मूर्ति है, वो मुझे दे दीजिए। गुरु माता ने उस पूरी इस्टेट के बदले बड़ी खुशी से पांडुरंग माँ की वो प्रतिमा श्री दासगणु महाराज को दे दी और श्री महाराज वहां से वापस आ गए। उसके बाद सन 1896 में श्री दासगणु महाराज प्रथम शिरडी गए और श्री साईनाथ महाराज के दर्शन हुए। तब भी पुलिस की नौकरी बराबर से चालू थी। दासगणु महाराज की पोस्टिंग उस वक्त जामखेड़ नाम के गांव में थी। श्री दासगणु महाराज जी के जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आए जहां श्री दासगणु महाराज जी की जान भी दांव पे लग गई थी। काना भिल्ल करके एक डकैत था जिसने अंग्रेज सरकार के नाक में भी दम करके रखा था। उसे पकड़ने के लिए स्पाई के नाते श्री दासगणु महाराज जी की अपॉइंटमेंट हो गई थी। अब जो गुप्तहेर थे सरकारी, वो 4-6 गुप्तहेरों को काना भिल्ल पहले ही मार चुका था। अब श्री दासगणु महाराज जी संकट में पड़ गए और उन्हें लगा कि ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन बाद में मन में विचार आया कि ये भी नौकरी छोड़ूंगा, इस नौकरी के दम पे 2 वक्त की इज्जत की रोटी खाता हूं, ये अगर नहीं रहेगी तो कहाँ किसके सामने हाथ फैलाता रहूंगा। इस विचार से उन्होंने वो अपना नौकरी छोड़ने का विचार पोस्टपोन करते रहे। श्री साईनाथ महाराज जी के संपर्क में भी आना चालू हो गया था और श्री साईनाथ महाराज जी के त्रिकाल ज्ञान का अनुभव भी श्री दासगणु महाराज टाइम से ले रहे थे। हर बार मिलने के बाद श्री साईनाथ महाराज श्री दासगणु से एक बात करते थे, गणु अरे छोड़ दे वो पुलिस की नौकरी। बाबा एक बात हमेशा बोलते थे श्री दासगणु महाराज जी को, गणु हम क्या कोई जूते चमकाने के लिए जन्म लिया क्या? हम जूते चमकाने के लिए यहाँ आए क्या? बेटा ये नौकरी छोड़ दे। तो दासगणु महाराज जी बाबा को भी कहते थे, बाबा ये नौकरी है करके मैं 2 टाइम की रोटी खा लेता हूँ, अगर ये नहीं रही तो क्या करूंगा। ऐसा ही बाबा का संपर्क चालू था और लिखना भी दासगणु महाराज जी ने चालू किया था। एक दिन श्री दासगणु महाराज जी राजमहेंद्री गए थे। राजमहेंद्री मतलब ये गोदावरी नदी जहाँ पे अरबी सागर से मिलती है ना, नहीं, बंगाल के बे ऑफ बंगाल में मिलती है। वहां पे राजमहेंद्री करके एक तीर्थ स्थान है। वहां पे वासुदेवानंद सरस्वती करके टेम्बे स्वामी नाम से जाने जाने वाले संत सत्पुरुष महात्मा वहां पे रहते थे। श्री दासगणु महाराज जी का उनसे परिचय भी था, बड़े अधिकारी व्यक्ति थे, तो उनसे हमेशा बात होती थी। एक दिन उनसे मिलने के बाद श्री टेम्बे स्वामी जी ने एक नारियल था, तो वो नारियल उठा के श्री दासगणु महाराज जी के हाथ में दिया। बोले गणु आप शिरडी साईं बाबा के पास जाने वाले हैं? वो बोले हमारे बड़े भाई है, तो हमारे बड़े भाई तक श्री साईनाथ महाराज जी तक ये नारियल जरा पहुंचा देना। वो नारियल लेके दासगणु महाराज जी निकल गए। तो निकलने के बाद मनमाड़ स्टेशन पे गाड़ी रुकने के बाद सब लोग उतर गए। मेरे दादाजी भी, परदादाजी भी उनके साथ थे। वहां पे उन्होंने खाना खाने के लिए चिवड़ा निकाला और चिवड़ा खाने के बाद वो तीखा लगा, तो इसलिए सब लोगों ने जो नारियल दिया था टेम्बे स्वामी महाराज ने, वो फोड़ के सब लोग खा गए। शिरडी पहुंचे। शिरडी पहुंचने के बाद बाबा को वंदन किया। बाबा ने श्री दासगणु महाराज जी के पीठ पे मारा और वहां पे बाकी जो लोग बैठे थे उन सबको बोलने लगे, बरकारे बाबा नु हाँ गणु मने लई चोर है। बोलने लगे ये दासगणु है ना, बोले चोर है। सब लोग हैरान हो गए, दासगणु चोर कैसा? बोले बाबा मैं और चोर? हाँ हाँ, बोले मेरे भाई ने मुझे देने के लिए कुछ दिया था, वो तूने रास्ते में ही खत्म कर दिया। तब श्री दासगणु महाराज जब भी रह गए
बोले नारियल कहाँ है? तो सब लोगों ने बताया हमने मड़मा स्टेशन पे वो फोड़ के खा लिया। कट्टर ब्राह्मण समझे जाने वाले टेम्बे स्वामी महाराज, और जिनके जाति का भी पता नहीं, धर्म का भी पता नहीं, ऐसे फकीर वेश में रहने वाले श्री साईनाथ महाराज, ये दोनों संत महात्मा, इनका स्वरूप एक ही है। ये अनुभव राजगणु महाराज जी ने उस दिन दिया। संत दिसती वेगळाले परी ते स्वरूपी मिळाले, ऐसा एक मराठी मुहावरा है। संत कितने भी अलग अलग दिखे, वो संत, उनका स्वरूप अंततोगत्वा एक ही होता है। इस बात का अनुभव आ गया। श्री दासगणु महाराज जी ईशावास्य उपनिषद पे कुछ लिखना चाहते थे, और लिखना चालू करने के बाद पहले ही श्लोक पे श्री दासगणु महाराज जी अड़ गए, रुक गए। माँ घृतक कस्यचित् ध्वनम, ये ईशावास्य उपनिषद की पहली ऋचा है, पहला पाठ है, जिसमें तेन त्यक्तेन भुंजीथा, ऐसे शब्द आते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजीता, जिसका अर्थ होता है कि किसी भी चीज का त्याग पूर्वक भोग लेना चाहिए। तो दासगणु महाराज जी लिखते लिखते रुक गए। उनके मन में आया, बोले त्याग और भोग ये दोनों एक दूसरे के विरुद्धार्थी शब्द है। अगर त्याग है तो भोग नहीं हो सकता, और अगर भोग है तो त्याग नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ पे ईशावास्य उपनिषद में त्याग पूर्वक भोग लेना चाहिए, ऐसा कैसा कहा जाएगा? अब पूछे किसको पूछना है? श्री साईं बाबा के संपर्क में थे, श्री साईं बाबा जी के पास श्री दासगणु गए और उन्होंने पूछा, बाबा एक जगह आके मैं रुक गया हूं। बोले तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक भोग लेना चाहिए, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। श्री साईनाथ महाराज हंसने लगे। बोले गणु, इतनी सी बात तुझे पता नहीं? बोले उसे बताने के लिए मेरी आवश्यकता नहीं है। बोले तू यहां से कहाँ जाएगा? श्री दासगणु महाराज जी बोलने लगे, मुंबई में काका दीक्षित है, उनके घर पे जाऊंगा। बोले फिर ऐसा है, काका दीक्षित के घर काम करने वाली जो बाई है ना, जो बर्तन मांजती है, जो कपड़े धोती है, जो झाड़ू कटका मारती है, वो काका दीक्षित के घर पे काम करने वाली काम वाली बाई तुझे तेन त्यक्तेन भुंजीता का असली अर्थ समझाएगी, असली मतलब समझाएगी। कि दासगणु महाराज परेशान हो गए। बोले अच्छे अच्छे विद्वान ये बात नहीं बता सकते, एक अनपढ़ काम वाली बाई कैसा बताएगी? लेकिन श्री साईनाथ महाराज पे विश्वास था, और श्री दासगणु महाराज काका दीक्षित के पास गए। और प्रसंग ऐसा हुआ कि दिवाली नजदीक थी, 2 दिन बाद दिवाली थी, और आपस में चर्चा करते बैठे हुए थे काका दीक्षित श्री दासगणु महाराज। तो उन्होंने वो बर्तन मांजते हुए वो काम वाली बाई को एक गाना गाते हुए सुना। उस गाने के शब्द में वो ऐसी कल्पना कर रही थी कि मेरे पति ने मुझे एक बड़ी अच्छी साड़ी लाके दी है, मैं वो पहन के बड़ी खुश होके अब बाहर जा रही हूँ, ऐसी कल्पना करके वो खुश हो रही थी। कि दासगणु महाराज जी को बुरा लगा, और उन्होंने काका दीक्षित जी से कहा, बोले काका, हम लोग दिवाली का त्योहार अच्छे से मनाते हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप मेरी तरफ से इस काम वाली बाई को एक अच्छी सी साड़ी खरीद के दे देना। अब दूसरे दिन काका दीक्षित ने एक बढ़िया सी साड़ी उस काम वाली बाई को दे दी, जिसे पाके वो काम वाली बाई बड़ी खुश हुई। दूसरे दिन वो काम वाली बाई काम पे आई, उसके बदन पे वही पुरानी फटी हुई साड़ी थी, नई साड़ी पहने वाली नहीं थी। वो गाना भी वही गा रही थी, लेकिन आज उसके गाने से जो भाव प्रकट हो रहा था, उसमें दुख लेश मात्र भी नहीं था, उसमें दुख की छाया भी नहीं थी। वो बड़ी खुशी से वो गीत गा रही थी। और उस दिन श्री दासगणु महाराज जी को वो बात समझ में आ गई कि साईनाथ महाराज जी ने कहा था कि काका दीक्षित की कामवाली बाई तुझे तेन त्यक्तेन भुंजीता का मतलब समझाएगी। तो वो मतलब उस दिन दासगणु महाराज जी के ध्यान में आया। ऐसा है कि कल ये जो गाना गा रही थी, जब दुखी थी तब उसके पास साड़ी नहीं थी, उसके बदन पे फटी हुई साड़ी थी। आज उसके पास नई साड़ी है, उसने पहनी नहीं है,
बदन पे पुरानी फटी हुई साड़ी है, लेकिन उसकी आवाज में जो दर्द था, जो दुख था, वो आज नहीं है। क्यों? उसको बोलते हैं प्लेजर ऑफ पोजेशन। हमारे पास वो चीज होने का जो आनंद होता है, उसी को हम लोग खुशी मानते हैं। हालांकि वो इस्तेमाल कर रही है, अभी नहीं कर रही, उसका तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक भोग लेना चाहिए। तब श्री दासगणु महाराज जी के समझ में ये बात आ गई कि मेरा 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 कह के मैं दुखी होता हूं, ये बात मेरी जीवन भर समझ में नहीं आती। तो एक राम तीर्थ करके सन्यासी हुआ करते थे, उनका एक बड़ा सुंदर श्लोक श्री दासगणु महाराज जी ने वहां पे कोट किया है। वो बोलते हैं, श्री राम तीर्थ जी बोलते थे कि तेन त्यक्तेन भुंजीता, क्या सिखाता है हमें कि अपने मजे के खातिर गुल छोड़ ही दिए जब, अपने मजे की खातिर गुल छोड़ ही दिए जब, सारे जहां के गुलशन मेरे ही बन गए तब। मेरी खुशी के लिए फूल तोड़ के लेना जब से मैंने बंद कर दिया, वो बोलते हैं सारे दुनिया भर के बगीचे मेरे हो गए, ऐसा मुझे आनंद आने लगा। तेन त्यक्तेन भुंजी था, ये बात श्री काका दीक्षित की कामवाली बाई ने सिखाई, और ये बात श्री साईनाथ महाराज जानते थे। इससे श्री दासगणु महाराज जी का बाबा के प्रति भाव और दृढ़ होने में मदद हो। जब भी मिलते थे, साईनाथ महाराज कहते थे, गणु अरे छोड़ नौकरी, छोड़ नौकरी, छोड़ नौकरी। हाँ 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 करके 2-3 बार श्री दासगणु महाराज जी ने नौकरी नहीं छोड़ी। और फिर एक दिन प्रसंग ऐसा आया कि दासगणु महाराज जी को नौकरी तो गंवानी ही पड़ती, साथ में जेल में जाना पड़ सकता है। ऐसा एक प्रसंग आके खड़ा हुआ। समय के अभाव में पूरा वो आपके सामने कथन करना अभी पॉसिबल नहीं है, तो मैं आगे जाता हूँ। जितना हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है उतना जानेंगे। तो दासगणु महाराज जी ने श्री साईनाथ महाराज की प्रार्थना की, नहीं बाबा, ये आखिरी बार इस आपदा से मुझे बचा लीजिए, यहां से बाहर निकलते ही मैं नौकरी से त्याग पत्र दे दूंगा। और श्री साईनाथ महाराज जी की कृपा से उस आपदा से श्री दासगणु महाराज बड़े अच्छे से बाहर निकल गए। और फिर श्री दासगणु महाराज जी ने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया, और पूर्ण रूप से श्री साईनाथ महाराज के चरणों में श्री दासगणु महाराज समर्पित हो गए। बोले बाबा, आपने जैसा कहा था, मैंने नौकरी तो छोड़ दी, लेकिन अब करूंगा क्या? गणु, अब करूंगा क्या? अरे एक जीवन कम पड़ जाएगा, कितना काम है मेरे पास तेरे लिए। बाबा बताइए। गणु ऐसा है, तुझे संत चरित्रों की रचना करनी पड़ेगी। संत चरित्रों की रचना ऐसा है, महिपति महाराज जी ने पिछले की थी, उनके बाद जितने भी संत होके गए, ले उनके चरित्र के बारे में इस समाज को, इस राष्ट्र को, दुनिया को पता नहीं। तेरा काम है कि तू उनका आदर्शवत जीवन समाज के सामने रखे। तो तू जा और संत चरित्रों की रचना कर। और फिर जैसा कि मलिक जी ने पहले बताया, उन्होंने दासगणु महाराज जी को मार्गदर्शन किया कि तू नांदेड़ की तरफ जा, निजाम स्टेट में जो नांदेड़ आता है, उस नांदेड़ की तरफ जा, वहां तेरी सब व्यवस्था की हुई है। और श्री साईनाथ महाराज के आदेश के अनुसार श्री दासगणु महाराज प्रथम मराठवाड़ा में आए, नांदेड़ में आए। और तब नांदेड़ में आने के बाद हमारे परदादा श्री पुंडलिकराव जी नांदेड़कर और धोंडोपंतराव जी नांदेड़कर, इनसे श्री दासगणु महाराज जी का संबंध हुआ, और इतना घनिष्ठ संबंध हुआ कि मेरे जो परदादा श्री धोंडोपंत जी नांदेड़कर, उन्हें श्री दासगणु महाराज जी अपना बहिष्कर प्राण मानने लगे। इतनी घनिष्ठ मित्रता हो गई। और फिर दासगणु महाराज जी का निवास ज्यादा से ज्यादा समय नांदेड़ में हमारे यहाँ, हमारे घर पे होने लगा, और संत चरित्रों की रचना होने लगी। कल्पना कीजिए, जब कोई गाड़ियों की भी व्यवस्था नहीं थी, उस टाइम पे गांव गांव जा करके, घूम घूम करके फिर दासगणु महाराज जी ने इन संत चरित्रों की रचना की है। ऐसे लगभग 225 संत चरित्रों की रचना श्री दासगणु महाराज जी ने की। उन्हें 3 ग्रंथों में ग्रथित किया गया है, जिनके नाम है संत कथामृत, भक्ति लीलामृत और भक्ति सारामृत। संत कथामृत और भक्ति लीलामृत, इन 2 ग्रंथों में श्री साईनाथ महाराज जी के 3 और 2 ऐसे 5 अध्याय भी हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं।
ऐसे 225 संत चरित्रों की रचना श्री दासगणु महाराज जी ने की थी, जिसके बाद से उन्हें संत कवि नाम से जाना जाने लगा। संत कवि, कुछ लोग होते हैं ना जो मजाक उड़ाना पसंद करते, तो महाराज जी को बोलते थे, दासगणु महाराज जी को, बोले ऐसा है खुद को संत कवि बोलना ये क्या अच्छी बात है। तो दासगणु महाराज जी उन्हें समझाते थे, भाई देख ऐसा है, राज कवि हम लोग बोलते हैं, तो राजा कवि ऐसा नहीं होता, राजा के गुणगान करने वाला जो कवि होता है, उसके पैरों में रहने वाला जो कवि होता है उन्हें राज कवि कहते हैं। निसर्ग का वर्णन करने वाला जो कवि होता है उन्हें निसर्ग कवि कहते हैं। उस हिसाब से संतों का गुणगान करने वाला, संतों का चरित्र गाने वाला जो है उसे संत कवि दासगणु कहते हैं। और उसके बाद से सकल संत चरण रज, सकल संतों के चरणों की धूल, इस उपाधि को दासगणु महाराज जी ने अपने नाम के पीछे लगाना चालू किया। और उसके बाद फिर दासगणु महाराज जी स्वाक्षरी करते थे, सकल संत चरण रज लिख के दासगणु ऐसा लिख के श्री दासगणु महाराज स्वाक्षरी करते थे। श्री साईनाथ महाराज के आदेशानुसार श्री दासगणु महाराज जी का जीवन यापन शुरू हो गया था। श्री दासगणु महाराज जी ने कीर्तन करने की भी शुरुआत की थी। महाराज जी को पता था कि सिर्फ इन ग्रंथों की रचना करके मुझे रुकना नहीं है। ऐसा है, वो ग्रंथ लेके पढ़ेगा कौन, वो समझेगा कौन, वो याद करेगा कौन, ये करेगा नहीं, इस विश्वास में दासगणु महाराज जी थे। तो उन्होंने किया क्या, फिर कीर्तन रूप संत चरित्रों की रचना की। कीर्तन में गाकर लोगों के सामने सुनाए जाएंगे ऐसे संत चरित्रों की रचना, जिन्हें कीर्तनाख्यान बोलते हैं, ऐसे कीर्तनाख्यानों की रचना मराठी में श्री दासगणु महाराज जी ने की। उनके ऐसे लगभग 75-76 संत चरित्रात्मक कीर्तनाख्यान है। कुछ पौराणिक है, कुछ ऐतिहासिक है। ऐसे 80-82 संत चरित्रों की रचना, कीर्तनाख्यानों की रचना श्री दासगणु महाराज जी ने की। उसका प्रारंभ कैसा हुआ, यह भी बड़ी रोचक कहानी है। जामखेड़ में दासगणु महाराज जी की पोस्टिंग थी पुलिस हवलदार के रूप में, ये हमने देखा। तो एक दिन गांव में कीर्तन करने के लिए जो कीर्तनकार आने वाला था वो आया नहीं, उसने धोखा दे दिया। तो गांव में एक बुजुर्ग आदमी थे, वो बोलते थे, बोले गणेश राव, काव्य करके लोगों को नीचा दिखाना बोले बड़ी आसान बात है। अगर आपकी वृत्ति अच्छी होती, अगर अंतःकरण शुद्ध होता और आप कुछ अच्छा काव्य कर पाते तो आप कीर्तन भी कर सकते। ये सुन के श्री दासगणु महाराज जी बोले, उसमें कौन सी बड़ी बात है, अगली एकादशी के दिन गांव के मंदिर में मेरा ही कीर्तन रखिए। और फिर दासगणु महाराज जी ने जामखेड़ में पहली संत कथा रची, जो कि कीर्तन आख्यान के रूप में लोगों को सुनाई जा सकती थी। उसका नाम था संत दामाजी। पंढरपुर के पास मंगलवेढ़ा नाम का ग्राम है, वहां पे हुए ये संत दामाजी। वो आख्यान तो तैयार हो गया, अब गाएगा कौन। सरदार खां हयात खां नाम से श्री दासगणु महाराज जी के एक साथीदार हुआ करते थे। उनकी दाढ़ी कर दी, उनके मस्तक पे टीका लगा दिया और उन्हें हारमोनियम पे बिठा के सरदार खां हयात खां इस नाम के साथीदार ने उन्हें कीर्तन में पहली बार साथ की और श्री दासगणु महाराज जी की कीर्तन परंपरा का आरंभ हुआ। शिरडी में भी श्री साईनाथ महाराज के सामने श्री दासगणु महाराज जी ने अनेक कीर्तन किए। श्री रामनवमी में कीर्तन करने की परंपरा भी 1914 में श्री साईनाथ महाराज के सामने दासगणु महाराज जी ने की, जिसे 107 सालों से हम उनकी परंपरा के लोग भी आज तक संभालते आए शिरडी में। एक दिन ऐसा हुआ कि श्री दासगणु महाराज जी कीर्तन के लिए निकलने वाले थे और साईनाथ महाराज के चरण स्पर्श करने के लिए गए। तो बाबा ने पूछा, गणु अरे कुठं निघालास, कुठं चाललास, कहाँ जा रहे हो। बोले बाबा कीर्तन करने के लिए जा रहा हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। बाबा हंसने लगे, बोले अच्छा कीर्तन करने के लिए जा रहे हो। बोले ऐसा दूल्हे की तरह सज धज के। बोले मुझे लगा तू तेरी शादी में जा रहा है। बोले देख गणु, ये अच्छी बात नहीं है। देख तू कीर्तन में खड़ा होगा, उपाधि छोड़ने के लिए बोलेगा, निस्संग होने के लिए बोलेगा, अर्थ में कैसा अनर्थ छुपा है ये लोगों को समझाएगा, परमार्थ में कैसा आनंद है ये लोगों को समझाएगा,
और तू जब तेरी खुद की बारी आएगी तब उसके विपरीत वर्तन करेगा, ये अच्छी बात नहीं। श्री बाबा जी के पास एक उत्तरीय वस्त्र पड़ा था, उन्होंने उठाया, दासगणु महाराज जी की तरफ फेंका, बोले गणु, धोती और ये उत्तरीय वस्त्र, जिसको उपर्ण बोलते मराठी में, वो उनके आंख पे फेंका, बोले इस सादी वेशभूषा में अगर तू कीर्तन करेगा तो समाज को तेरा कीर्तन उपयोग का है, अन्यथा तेरे कीर्तन की जरूरत नहीं। साईं बाबा का मार्गदर्शन ऐसा है कि बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। ले गणू, कीर्तनकार कम से कम ऐसा होना चाहिए जो खुद के बोलने पे कायम होता हो, जो खुद के कहे अनुसार खुद चलता हो। तो बोले बीच में ये कपड़ों का पर्दा किस लिए चाहिए तुझे? जो तेरे अंदर है वो लोगों को दिखने दे, बाहर निकाल निकाल, बोले शर्ट निकालती। और उस दिन से श्री दासगणु महाराज खुले बदन से कीर्तन करने लगे, जो कि प्रतीक था कि जो मेरे अंदर है ना वही बाहर है। जैसे चित्त तशी वाणी, जशी वाणी तशी कृति, जो अंदर है वही बोलता हूं, जो बोलता हूं वही करता हूं। भाई मेरी बात मानिए। ये होता है संतों का मार्गदर्शन। उपाधि छोड़ने के लिए ऐसा है, समझदारों को इशारा काफी, ऐसी एक बात बोलते हैं हम लोग। तो ये बात इतनी सी थी क्या? कीर्तन करने के लिए उतना कीर्तन के लिए ही था क्या? ऐसा नहीं है। उसके बाद से निसंगता का प्रतीक श्री साईनाथ महाराज जी ने दासगणु महाराज जी को दिया था। उसके बाद से कभी भी जीवन भर श्री दासगणु महाराज जी ने कीर्तन करने के लिए बिदागी नहीं ली, मानधन नहीं लिया, कोई एक पैसा भी नहीं लिया। और इसकी कथा ऐसी हो गई, इंदौर में तुकाराम होलकर, श्री तुकोबा महाराज होलकर, होलकर संस्थान है इंदौर में, उनके संस्थान में, उनके राजमहल में श्री दासगणु महाराज जी के 8 दिनों तक रोज कीर्तन होते थे। रोज 8 दिनों तक कीर्तन सुनने के लिए महाराज जी खुद सामने बैठे हुए होते थे। और 8वें दिन जबकि ये सप्ताह पूरा होने वाला था, कार्यक्रम की समाप्ति होने वाली थी, उस दिन श्री होलकर महाराज जी ने सोने और चांदी के मोहरों से भरा हुआ थाल महाराज जी के लिए विदागी के रूप में लाके हुए रखा था। जो लोग दासगणु महाराज को जानते थे, अब वो कहने लगे महाराज तो विदागी नहीं लेते। साईनाथ महाराज ने मार्गदर्शन करने के बाद अब ना अगर बोलेंगे तो होलकर महाराज जी का अपमान हो जाएगा, और अगर स्वीकारेंगे तो फिर महाराज जी का शब्द टूट जाएगा। अब क्या करेंगे श्री दासगणु महाराज? सब लोग बेचैन हो गए। अब दासगणु महाराज क्या करेंगे? श्री दासगणु महाराज जी ने बड़ी शांति से कीर्तन खत्म किया। और जब वो थाल, सोचिए उस वक्त का चांदी और सोने के मोहरों से भरा हुआ थाल है, वो सामने आने के बाद वो लेके होलकर महाराज जी के सामने श्री दासगणु महाराज जी गए, वो बाजू में रख के हाथ जोड़ के प्रणाम किया। बोले महाराज, आपकी ख्याति मैं सुनता हूं, और वो ऐसी है कि आप पढ़ना चाहने वाले अनेक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति देते, जिसे हम स्टाइपेंड बोलते हैं ना, शिष्यवृत्ति, स्टाइपेंड, वो देते हैं और छात्रों की, गरीब छात्रों की मदद करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। होलकर महाराज जी बोलने लगे, हाँ आपने सही सुना है। तो दासगणु महाराज जी ने हाथ जोड़े, बोले महाराज मेरी भी आपसे एक विनती है, परमार्थ के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बेचैन होने वाला मैं एक छात्र हूं, और उस कॉलेज में एडमिशन के लिए क्वालिफिकेशन क्या लगता है? निर्मोहता, ये क्वालिफिकेशन परमार्थ के कॉलेज में एडमिशन के लिए लगता है। तो ये आप विदागी का थाला वापस लेके वो निर्मोह होने का स्टाइपेंड मुझे देके आप परमार्थ के कॉलेज में मेरा दाखला करवा दीजिए। सब लोग इतने खुश हो गए, महाराज का मान रह गया। और श्री साईनाथ महाराज ने जो शिक्षा दी थी, गणु, जो अंदर है वो बाहर होना चाहिए। कीर्तन निसंग होने के लिए, लोगों को बोल बोल के पैसे ऐंठने के लिए नहीं है, बाबा बनने के लिए नहीं है। नहीं तो ऐसा है, अनेकों का एक मोटो होता है, मोटो, वो खुला बोलते हैं राम नाम में 3 गुण है। 3 गुण है बोले राम नाम में, इसलिए हम राम का नाम लेते हैं। राम नाम में 3 गुण है, सब जन लागत पाओ, खाने को तो अच्छा मिले, अंत्य वैकुंठ जाओ। बोले इससे अच्छा धंधा दूसरा नहीं हो सकता, बाबागिरी। सब लोग पांव पड़ते हैं, मान सम्मान देके, हाथ में पैसा देके,
चले जाते, खाने को तो अच्छा मिले, अंते वैकुंठ जाओ। साईं बाबा का कहना था गणु ये करना नहीं है। तो दासगणु महाराज जी ने किस हिसाब से वो सब शिक्षा ग्रहण कर ली। दासगणु महाराज जी शिरडी में थे और महोदय का पर्व था, बड़ा पुण्यकारक पर्व समझा जाता है महोदय का, और उस दिन तीर्थ क्षेत्रों का स्नान बड़ा पावन समझा जाता है। श्री साईनाथ महाराज जी से रोज प्रार्थना करते थे दासगणु महाराज, बाबा स्नान करने के लिए जाना है, मुझे जाने दीजिए, स्नान करने के लिए जाना है, मुझे जाने दीजिए। बाबा रोज कहते थे, थाम रे गणु, रुक जा गणु, क्या जल्दी है, अभी महीना भर पड़ा है, रुक जा गणु, क्या जल्दी है, अभी 15 दिन पड़े। होते 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 आखिरी दिन आया, लेकिन बाबा ने जाने नहीं दिया। अब जाना तो था, लेकिन बाबा के हाँ बोलने के बाद, आखिरी दिन था, दासगणु महाराज जी बड़े भावुक हो गए। बाबा आज आखिरी दिन है, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, 3 कोस पे, मतलब 10-12 किलोमीटर पे गोदावरी जैसा तीर्थ क्षेत्र है, मुझे गोदा का स्नान करने के लिए जाने दीजिए, जाने दीजिए बाबा। ले गणु, अरे तू बोले गोदावरी में नहा के क्या करेगा, क्यों पानी में मलमल नहाए, मन की मैल उतार, और प्राणी मन की मैल उतार। मन की मैल वैसा ही रखें, तू तन की मैल धोएगा तो बोले क्या ज्यादा पाएगा। गणु, अरे ये काम की चीज नहीं, अंतःकरण शुद्ध हो गया तो स्नान अच्छे से हो गया, ऐसा समझ। और उस दिन श्री साईनाथ महाराज जी बैठे थे, उनके पैरों के जो ये थे अंगुष्ठ, अंगुष्ठ बोलते जिसको, वहां से पानी की धाराएं बहती हुई श्री दासगणु महाराज जी ने देखी। और उस दिन श्री दासगणु महाराज जी ने श्री साईनाथ महाराज की आरती की है। जय जयाजी महाराज, जय जय गुरु बाबा साई, पर ब्रह्म अवतार तू या शतका से ठाई। शुकाचार्य तू होऊन मागे, भागवत कथियेले, नामामृत ते कबीर होऊन जगता पाजियले, शिर्डीत येऊन भ्रम निरसाया, तैल जला केले, द्वै अंगुष्ठी गंगा यमुना प्रवाह दाख। वो पैरों में से गंगा जमुना बहती हुई दासगणु महाराज ने देखी। बाबा कहने लगे, गणु अरे ये गोदावरी चलेगी स्नान करने के लिए। दासगणु महाराज जी ने पानी हाथ में लिया, अपने सर पे डाल दिया। ले बाबा, चित्त की शुद्धि क्या होती है, मन की शांति क्या होती है, कि आज मैंने जाना। संतों का मार्गदर्शन इस प्रकार का होता है। इस माध्यम से बाबा हम जैसे सामान्य जनों तक एक बात पहुंचाना चाहते हैं कि भाई मन का मैल वैसा ही रख करके तन का मैल तू कितना भी धोएगा तो तेरे कुछ काम नहीं आए। सत्संगत तीरथ जल निर्मल, नित गुत गोता मारो प्राय। गोता मारना है तो गंगा में गोदावरी में बाद में मार, सत्संगति की निर्मल जल में पहले डुबकी मार के मन का मैल धो डाल, उसके बाद ये सब हासिल करना है। कैसा होता है, हम लोगों का विचार आज ऐसा है कि किसी भी माध्यम से हम पैसा कमाएंगे तो उसमें से 5%, 10% बाबा को पार्टनर बना के वहां पे दे देंगे तो बाकी 90% पावन हो गया। अब हम कुछ भी करेंगे, ऐसा है, पवित्र किसे कहना चाहिए ये हमारे शास्त्रकारों ने बड़े अच्छे से पता है। अर्थतः शुचि, कामतः शुचि, सएव शुचि। मतलब क्या है इसका, कौन पवित्र है, जिसके पैसा कमाने के और पैसा खर्च करने के मार्ग पवित्र है, शास्त्र सम्मत है, वो ही पवित्र है। पैसा कमाने के और पैसा खर्च करने के दोनों मार्ग जिसके पवित्र है, सएव शुचि। ये बात उस दिन श्री साईनाथ महाराज ने श्री दासगणु महाराज को समझाई। इसलिए सिर्फ पानी में गोता मारने से नहीं होगा, मन साफ करना पड़ेगा। तो कीर्तन वहां पे शिरडी में करता हूँ तो बहुत सारे साई भक्त आके मिलते हैं, आनंद व्यक्त करते हैं। तो बड़े सारे लोगों से मैंने ऐसी घटनाएं सुनी है, वो बाबा का अनुभव कथन कर, बोले भाई साहब आपको बताऊं क्या कहूं, बोले बाबा की महती क्या कहूं। बोले मैं एक बार यूएस से आ रहा था, यूएस,
और एयरपोर्ट पे मैंने डिक्लेयर नहीं किया था, ऐसा बड़ा सारा सामान मेरे पास था। अब वो कस्टम में अटकेगा, ऐसा डर मुझे सताने लगा। कस्टम में अटकेगा और न जाने अब क्या होगा, ये डर में मैंने साईनाथ महाराज को कहा, बाबा मुझे इससे पार निकाल दीजिए। और देखिए बोले, बाबा की कृपा से मैं बिल्कुल आराम से कस्टम क्लियर करके आ गई। तो बोला, क्यों भाई? बाबा ने चोरी करने के लिए आपको मदद किया? ऐसा नहीं होगा भाई मेरे, ये बात समझ लीजिए। ऐसा बहुत सारे लोग ऐसी बहुत सारी बातें बताते, और उनको लगता है कि हम लोग बड़े भाव से, बड़े भक्ति से साईनाथ महाराज की भक्ति करते। तो भक्ति किसे कहते हैं, भजन किसे कहते हैं, ये श्री बाबा ने जिस तरीके से दासगणु महाराज जी को समझाया ना, वो तरीका हम लोगों ने याद रखना। मन साफ करने का मतलब पवित्र होना है। श्री दासगणु महाराज जी ये बात नहीं भूली। संत चरित्रों की रचना हुई और श्री साईनाथ महाराज जी को बड़ा आनंद हुआ। ये सब हो रहा था, तब एक घटना ऐसी घटी पुणे में। ये भक्ति लीलामृत ग्रंथ की रचना चल रही थी। उस वक्त पे माधुकरी मांगते हुए, मतलब भिक्षा मांगते हुए, एक 7-8 साल का बच्चा श्री दासगणु महाराज जी को दिखा। और श्री दासगणु महाराज जी ने उस बच्चे से पूछने के बाद उसकी गरीबी सामने आई। कोंकण में बड़ी गरीबी थी, गरीब ब्राह्मण घर का लड़का था। उसने दामोदर आठवले नाम से अपना नाम बता दिया, और बड़ा अच्छा लड़का था। तो दासगणु महाराज जी ने पूछा, बेटा मेरे पास रहोगे? पता नहीं, अब कुछ संकेत होते हैं, ऋणानुबंध जिसे मराठी में बोलते हैं ना। तो उस छोटे से बच्चे ने भी हामी भर दी, उसके घर वालों ने भी बड़ी आनंद से हामी भर दी, और उस दिन से दामोदर आठवले दासगणु महाराज जी के यहाँ रहने लगे। बड़ा गुणी बच्चा था, दिखने में अच्छा था, स्वभाव से बड़ा मीठा था, उसकी बोली बड़ी अच्छी थी, आवाज बड़ी अच्छी थी, उसकी लिखावट बड़ी अच्छी थी, मोतियों जैसा अक्षर था। तो श्री दासगणु महाराज जी के ग्रंथों का लेखन कार्य भी करता था। श्री दासगणु महाराज जी को कीर्तन में गाने की साथसंगत भी करता था। 17, 18, 20 साल का दामू होने के बाद दासगणु महाराज जी ने सोचा, बोले अपने साथ ये बच्चे को कहाँ लेके दर दर घूमूं, मुझे हर जगह घूमना पड़ता है। तो उन्होंने नाना साहब चांदोरकर के पास दामू को रख दिया। चांदोरकर साहब आप संभालिए इस। श्री साईनाथ महाराज को जब ये बात पता चली, तब उन्होंने चांदोरकर जी से कहा, बोले नाना ते दामूचं मूल तुझ्याकडे कशाला आणलंय? ज्याचं लेकरू त्याला देऊन टाक, जिसका बच्चा उसे दे दे। तो चांदोरकर जी घबरा गए, उन्होंने वापस दासगणु महाराज जी को वो दामू वापस कर दिया। दासगणु महाराज जी बाबा के पास आए, बोले बाबा ऐसा क्यों किया? बोले गणु, कारण बताना जरूरी नहीं है, अपना बच्चा खुद संभालना चाहिए। और श्री साईनाथ महाराज जी ने फिर दामू के लिए एक लड़की भी ढूंढ रखी थी। सांगोला में एक वैद्य हुआ करते थे, उनकी बेटी थी। और फिर साईनाथ महाराज के खुद के आशीर्वाद से शिरडी में ये दामू अण्णा आठवले और राधाबाई, इनका विवाह हुआ। और इन दामोदर आठवले जी को श्री दासगणु महाराज जी ने खुद के बेटे समान मान लिया। बड़ा प्रेम निर्माण हुआ दोनों में। और श्री साईनाथ महाराज जी के आशीर्वाद से फिर उनके यहाँ जो दंपति ने जन्म लिया, उसका नाम है श्री अनंत महाराज जी आठवले। उन्होंने संन्यास दीक्षा ग्रहण करने के बाद उनका नाम हो गया स्वामी वरदानंद भारती महाराज। और मैं आपको बताऊं सभी साई भक्तों को कि सन 2002 साल में उत्तराखंड में उत्तरकाशी नाम का जिला है, उत्तरकाशी में कैलाश आश्रम है, वहां पे गंगा के किनारे, भागीरथी के किनारे बसा हुआ आश्रम है। 2002 साल में श्री अनंत महाराज जी आठवले यानी स्वामी वरदानंद जी भारती ने संजीवन समाधि ली। ये श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी की समाधि के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। उसी तरह की ये संजीवन समाधि है, जिसे देखने का भाग्य आज हम जैसे सामान्याति सामान्य लोगों को भी इस 21वीं शताब्दी में भी मिला। इसका कारण क्या था? श्री साईनाथ महाराज जी के आशीर्वाद से जिस दंपति का विवाह हुआ,
श्री साईनाथ महाराज जी ने जोर देके दासगणु महाराज जी को कहा अपना बच्चा अपने पास रखना चाहिए। उसका कारण यह था कि उनके यहाँ श्री अनंत महाराज जी आठवले जैसे सत्पुरुष का जन्म होना था, साईनाथ महाराज जी के आशीर्वाद से। और ये दामू अण्णा जिनका हम छायाचित्र भी आगे चल के देखेंगे, वो मैं एक ऑडियो विजुअल भी आप लोगों के लिए प्ले करूंगा। लेकिन श्री दासगणु महाराज जी ने श्री साईनाथ महाराज जी के आदेश से ये पूरा अपना जीवन संत कार्य को समर्पित कर दिया। संत विचारों का, सद्विचारों का प्रचार प्रसार करना, यही अपना जीवन ध्येय मानकर श्री दासगणु महाराज जी ने अपना सारा जीवन श्री साईनाथ महाराज जी के आदेशानुसार संतों की सेवा करने में व्यतीत कर दिया। और फिर उन्हें आधुनिक महिपति के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद श्री साईनाथ महाराज जी की समाधि के बाद जब शिरडी में साईनाथ संस्थान की निर्मित हो गई, तो श्री दासगणु महाराज जी वो निर्मित से लेकर के आगे 33 साल तक श्री साईनाथ महाराज संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष रहे, 33 साल तक। और श्री साईनाथ महाराज जी के पश्चात, आपको तो सब लोगों को साईनाथ महाराज जी के जीवन में हुई घटनाओं से परिचय है। श्री साईनाथ महाराज जी के जाने के बाद भी, जैसा कि मलिक जी ने प्रारंभ में बताया, कि प्रसिद्धि परांगमुख होने की वजह से ये संत महात्माओं का जीवन बहुत सारे लोगों तक पहुंचा नहीं जा सकता, जिसे पहुंचाने का काम नाना साहब चांदोरकर हो गए, हेमाड पंत जी हो गए, श्री दासगणु महाराज जी हो गए, इन जैसे शिष्यों ने किया। और हर तरह से किया, वो अच्छे से किया जाए, इसलिए कीर्तन प्रारंभ करने से पूर्व श्री रामदास स्वामी की प्रार्थना के बाद, श्री साईनाथ महाराज की प्रार्थना करने के बाद, साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, ये आप सब लोग सुनते होंगे। इस प्रार्थना से अपने हर एक कीर्तन की शुरुआत श्री दासगणु महाराज जी करने लगे। और श्री दासगणु महाराज जी ने अपने जीवन में एक बहुत विशाल ऐसा कार्य श्री साईनाथ महाराज जी के आशीर्वाद से किया। सिर्फ उनका कार्य आपके सामने रखता हूं, फिर एक 10 मिनट में हम लोग ये सेशन खत्म करेंगे। श्री साईनाथ महाराज जी के आदेश से संत चरित्रों की रचना शुरू करने वाले श्री दासगणु महाराज जी संत कवि करके जाने लगे। और उनकी विशाल काव्य संपदा आपको बताऊं, 1.5 लाख से ऊपर इतनी काव्य रचना करने वाले श्री दासगणु महाराज, ये हो सका श्री साईनाथ महाराज के आशीर्वाद से हुआ। उन्होंने हर प्रकार के काव्य की निर्मित की, महाकाव्य, जिसे जैसे मैंने बताया संत कथामृत, भक्ति सारामृत, भक्ति लीलामृत, गुरु चरित्र सारामृत, ऐसे महाकाव्यों की रचना श्री दासगणु महाराज जी ने की। ये इन 3 ग्रंथों की ओवी संख्या, ओवी नाम का एक मराठी में वृत्त होता है, जैसे कि साईनाथ स्तवन मंजरी का जो वृत्त है ना, उसे ओवी वृत्त कहते हैं। इनकी ओवी संख्या सिर्फ इन 3 ग्रंथों की 25,000 से ऊपर है। उसके बाद कुछ चरित्र ग्रंथों की रचना श्री दासगणु महाराज जी ने की, जिसमें जगत गुरु श्री आद्य शंकराचार्य चरित्र हो गया, मध्वाचार्य का चरित्र जहां पे कथा गया है वो श्री मध्व विजय, शेगांव के संत श्री गजानन महाराज, इनका चरित्र श्री गजानन विजय के नाम की पोथी से श्री दासगणु महाराज जी ने पूरे विश्व के सामने रखा। उसकी भी कथा बड़ी रमणीय है। श्री गजानन महाराज जी की समाधि 1910 में हुई, श्री साईनाथ महाराज से 8 साल पहले। उसके बाद वहां के शेगांव के लोगों ने प्रार्थना करके श्री दासगणु महाराज जी को बुलाया और श्री गजानन महाराज जी का चरित्र रचने के लिए कहा। 21 दिनों में 21 अध्याय लिख के तैयार हो गए। श्री गजानन विजय नाम से ग्रंथ की रचना हो गई। वो ग्रंथ श्री दासगणु महाराज जी ने मंदिर में जो श्री गजानन महाराज की मूर्ति थी उनके चरणों में रख दिया और साष्टांग दंडवत करते हुए वो श्री महाराज जी को समर्पित कर दिया। वहां के शेगांव निवासी लोगों ने बड़े आनंद से श्री दासगणु महाराज जी को रथ में बिठा के मंदिर तक ले जाना चाहा। बोले नहीं, रथ में मैं नहीं बैठूंगा, रथ में सिर्फ संत लोग बैठेंगे और सिर्फ गजानन महाराज जी के पादुका रख के श्री दासगणु महाराज जी मंदिर तक। वहां पे भी उन्होंने जो कुछ भी जमा किया था, बड़ी अच्छी खासी रकम थी उस जमाने में, वो भी श्री दासगणु महाराज जी ने नहीं ली।
बोले तवैव वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। मैंने क्या किया, जो भी किया 21 अध्याय हो गए, श्री महाराज जी की खुद की कृपा से हो गए। इसलिए मुझे सिर्फ उत्तरीय वस्त्र और एक नारियल महाराज जी का प्रसाद करके चाहिए, अन्य मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं। आपको बताऊं कि गजानन विजय इस ग्रंथ की आज तक 50 लाख के ऊपर एडिशन निकल चुकी है। 50 लाख, घर घर में वो गजानन विजय पढ़ा जाता है। आप कल्पना कीजिए 10% 15% भी अगर दासगणु महाराज खुद के लिए रॉयल्टी रख लेते तो केवल केवल एक गजानन विजय ग्रंथ के ऊपर आज श्री दासगणु महाराज और उनकी आने वाली पीढ़ियां करोड़पति करके कहलाती। लेकिन श्री साईनाथ महाराज जी ने जो आरंभ में उपदेश किया था, गणु अरे ये काम का नहीं है, तो उन्होंने वहां से कुछ भी नहीं लिया। गजानन विजय ये ग्रंथ है, नागझरी महात्म्य है, केशवराज चरित्र, ऐसे अनेक चरित्र ग्रंथों की रचना श्री दासगणु महाराज जी ने की, जिनकी बदौलत आज अनेक संतों का चरित्र समाज के सामने आया। उसके बाद कुछ पौराणिक ग्रंथ है, जैसे गोदा महात्म्य हो गया, मांगीश महात्म्य हो गया, शनि प्रताप हो गया। खंड काव्य है, उद्धवागमन है, कुछ पौवाड़ों की रचना की है, पांडुरंग स्तोत्र है, महालक्ष्मी स्तोत्र, वेंकटेश, ऐसे अनेक अनेक अनेक। कुछ टीका ग्रंथ है, बड़ा विशाल ऐसा, जिसको वांग्मय सागर बोल सकते हैं ना, ऐसे वांग्मय सागर की रचना श्री दासगणु महाराज जी के द्वारा हो गई, जिसके लिए कारण केवल और केवल श्री साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन है। उनके मार्गदर्शन पे चल के आधुनिक महिपति या फिर संत कवि श्री दासगणु महाराज ये पूरे महाराष्ट्र में विख्यात हो गए, जिनके बाद उनका कार्य उनके पौत्र श्री दामो अण्णा के पुत्र श्री अनंत महाराज जी आठवले, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से संभाला, वो आगे बढ़ाया, और उनके बाद भी ये सब अच्छा कार्य अच्छे तरह से चलते रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा है, ये भारतवर्ष है, ये पुण्य पावन भूमि है, तो यहाँ संत हर काल में जन्म लेते रहेंगे, हर परिस्थिति में जन्म लेते रहेंगे, तो ये सद्विचारों की प्रेरणा रुकनी नहीं चाहिए, ये अच्छे विचारों की प्रेरणा थमनी नहीं चाहिए, ये समाज तक अच्छे तरह से पहुंचती रहनी चाहिए। इसलिए श्री दासगणु महाराज जी के निधन के बाद, जो कि 25 नवंबर 1962 साल में पंढरपुर में हुआ, जो कि तिथि के हिसाब से कार्तिक वद्य त्रयोदशी, जो ज्ञानेश्वर महाराज जी के समाधि का दिवस है, उसी दिन श्री दासगणु महाराज जी ने भी अपना देह समर्पित किया श्री पांडुरंग जी के चरणों में। उनके बाद उनके इस सद्विचारों का कार्य अच्छे सुचारू ढंग से चलना चाहिए। इसलिए यहाँ से नांदेड़ से 40 किलोमीटर दूर श्री सद्गुरु दासगणु महाराज प्रतिष्ठान इस नाम से एक संस्था का निर्माण किया गया है, जहाँ से ये सभी कार्य श्री दासगणु महाराज जी के लगभग 50-55 ग्रंथ और श्री स्वामी वरदानंद भारती जी के लगभग 70 से ऊपर ग्रंथ, इतनी विशाल ग्रंथ रचना इन दोनों ने की। इस कीर्तन के माध्यम से, इस प्रवचन के माध्यम से ये सभी अच्छे विचारों की प्रेरणा, ऐसा है जो गोरठा संस्थान की स्थापना हुई, मैं अभी मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स अवेलेबल है, मैं स्क्रीन शेयर करके वो आपके सामने प्रस्तुत करते हुए एक रनिंग कमेंट्री के हिसाब से आप सबको समझाता चलूंगा, जिसके बाद हमारा ये सेशन हम लोग खत्म करेंगे। मलिक जी स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ जी, या वी कैन सी इट, यस। ये कीर्तन मुद्रा में खड़े हुए श्री दासगणु महाराज जी है, उनका ओरिजिनल फोटोग्राफ भी अवेलेबल है। ये श्री दासगणु महाराज जी का ओरिजिनल फोटोग्राफ, 94 साल की उम्र में पंढरपुर में अपने खुद के घर में इन्होंने देह समर्पित किया। ये उनकी पेंटिंग है और ये श्री दासगणु महाराज जी का ओरिजिनल फोटोग्राफ।
जो दामू अण्णा आठवले मैंने आपको बताया, जिन्हों जिन, जिनको पुत्र मान के श्री दासगणु महाराज चले, ये श्री दामू अण्णा आठवले हैं। ये उनके पास जो खड़े हैं, ये तुकाराम महाराज अजय गावकर, जो श्री दासगणु संप्रदाय के एक ज्येष्ठ कीर्तनकार समझे जाते हैं। ये श्री अनंत महाराज जी आठवले, इनकी माता जी राधाबाई, इस दंपति का विवाह श्री साईनाथ महाराज के आशीर्वाद से शिरडी में हुआ था, जिनके आशीर्वाद फलस्वरूप स्वामी वरदानंद भारती तथा श्री आनंद महाराज जी आठवले, ये जो पैरों के पास बैठा हुआ बच्चा दिखाई दे रहा है, वो श्री अनंत महाराज जी आठवले। गोरठा एक छोटा सा विलेज है जो कि नांदेड़ से 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है। श्रीमद सदगुरु श्री दासगणु महाराज प्रतिष्ठान, तालुका उमरी, जिला नांदेड़। मुंबई से हैदराबाद जाने वाले ट्रेन रूट पे नांदेड़ से आगे हैदराबाद की ओर 40 किलोमीटर पे उमरी स्टेशन है। वहां उमरी से एक 2.5-3 किलोमीटर पे ये गोरठा प्रतिष्ठान है, जहाँ से ये सब कार्य आज भी दासगणु महाराज जी का चलता है। ये मंदिर का शिखर है। वहां पे मंदिर के आवास में ये श्री शनि महाराज जी का मंदिर आएगा। उसके पीछे ये श्री पांडुरंग रुक्मिणी जी का मंदिर है। श्री पांडुरंग रुक्मिणी की मूर्ति है मंदिर में, यहाँ शिवजी भी प्रतिष्ठापित है। जो हमने भूमिका, समन्वय की भूमिका जो पहले देखी थी, ये खुद का आराध्य देवत शंकर, भगवान शंकर होने के बाद भी गुरु परंपरा अनुसार जहाँ की वारी मिली थी, ये पंढरपुर के आराध्य देवत समझे जाने वाले पांडुरंग और रुक्मिणी की मूर्तियां। ये शनिदेव की मूर्ति है। मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करने के बाद ये कीर्तन मंडप हम लोग जिसको बोलते हैं, ये सब कीर्तन, प्रवचन, भजन का कार्यक्रम यहीं पे होता है। लगभग 500-600 लोगों के अच्छे से बैठने की आसन व्यवस्था यहाँ पे हो सकती है। अच्छा, ऐसा बड़ा अच्छा सा यहाँ पे कीर्तन मंडप है, जहाँ पे अनंत महाराज जी आठवले, जिन्होंने संन्यास ग्रहण करने के बाद नाम ग्रहण किया, स्वामी वरदानंद भारती, इनकी एक बड़ी अच्छी सी प्रतिमा यहाँ पे कीर्तन मंडप में लगी हुई। यहाँ पे कीर्तन मंडप में पुराना जो भारतवर्ष है उसका एक प्राचीन नकाशा भी है। जो नई पीढ़ी है उनको ये पता होना चाहिए कि हम लोगों ने क्या क्या गवाया है। ये गांधार मतलब जो आज का अफगानिस्तान है, उसके बाद आज का पाकिस्तान, नेपाल, ये ब्रह्मदेश, कंबोडिया, ये सुवर्ण मतलब सिंगापुर, जावा, सुमात्रा, यहाँ तक पुराना भारतवर्ष होता था। तो उसका स्मरण रहना चाहिए, इसलिए वो प्राचीन भारतवर्ष का मैप भी वहां पे एक लगा हुआ है। अपनी प्राचीन भारतीय कालगणना, ये मिनट और सेकंड तो अंग्रेजों की कालगणना हो गई। ये घटिका पड़ विपड़ जिसे बोलते हैं, वो प्राचीन गणना करने वाली ये घड़ी भी आधुनिक रूप से वहां लगाई हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अगर करना चाहेंगे तो इस स्वरूप में भी हमारी परंपरा कायम रह सकती है, नहीं ऐसा नहीं। उसके बाद हम लोग प्रत्यक्ष श्री दासगणु महाराज जी के समाधि मंदिर में प्रवेश करेंगे। ये श्री दासगणु महाराज जी की वस्त्र समाधि है। जैसी शिरडी में श्री साईनाथ महाराज जी की प्रत्यक्ष समाधि है, वैसी समाधि यहाँ पे नहीं है। ये प्रतीकात्मक समाधि, जिसे वस्त्र समाधि बोलते हैं, ये श्री दासगणु महाराज जी की प्रतीकात्मक वस्त्र समाधि है, जिसकी नित्य उपासना पूजा वहां पे की जाती है, जहाँ पे ये श्री दासगणु महाराज जी की प्रतिमा लगी हुई है। ऊपर श्री पांडुरंग रुक्मिणी के साथ अनेक संतों की प्रतिमाएं भी यहाँ पे अंदर लगी हुई है, जहाँ पे ये साईनाथ महाराज की भी एक प्रतिमा आप लोग देख सकें। ये संत सावतामाड़ी जी की प्रतिमा है। श्री दासगणु महाराज जी के निजी इस्तेमाल किए कुछ चीजें हैं। ये उनके कुछ कपड़े हैं, उनके गले में जो माला हुआ करती थी, ये माला है। उनके पानी पीने के बर्तन हैं, उनके इस्तेमाल में रहने वाली कुछ पुस्तकें हैं। ये उनकी याद के रूप में वहाँ पे सब संजोया गया है। ये जहाँ पे भोजन पंक्ति बैठती है, ये भक्त निवास है। कुछ कमरों की व्यवस्था है। लगभग 100 लोगों की अच्छी रहने की, खाने की व्यवस्था वहाँ पे हो सकती है। देखिए ऐसा है
लग्जरी ऐसा कोई प्रकार वहाँ पे नहीं है, लेकिन अच्छा खाना और साधारण रहने की निवास व्यवस्था, ये सब वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। उसका उद्देश्य ऐसा है कि केवल दर्शन का स्थान न होते हुए कुछ एक साधना केंद्र वहाँ पे होना चाहिए। लोगों ने वहाँ पे आके सिर्फ माथा टेक के जाना अपेक्षित नहीं है। वहाँ आने के बाद कुछ साधना हो, ऐसी अपेक्षा है, जिसके लिए ये बड़ा अच्छा ध्यान मंदिर भी वहाँ पे बना हुआ है। श्री अनंत महाराज जी आठवले तथा स्वामी वरदानंद भारती, इनको जिस रूप में भगवान श्री वरद नारायण के दर्शन हुए थे, वो प्रतिमा उनके कहे अनुसार उस ध्यान मंदिर में बनाई गई है। बड़ी अच्छी प्रतिमा है, लाइफ साइज है, 10 फीट की ये बड़ी और दिव्य भव्य ऐसी प्रतिमा है। वस्त्र सुंदर केशरी चपले परी तड़पे कटी, रत्न कौस्तुभ राजते हृदयावरी रवि हिमकुटी, शंख चक्र गदा करी कमला सवे अभयासते, रम्य रूप असे अनंत हृदात संत तराहुते। ऐसी श्री वरद नारायण जी की प्रार्थना की हुई है कि अनंत महाराज जी ने, तो वो ध्यान मंदिर में लगी हुई प्रतिमा है। ये ध्यान मंदिर का बाहरी कक्ष है। इस ध्यान मंदिर में कम से कम 100 लोग बैठ करके बड़ी शांति से ध्यान धारणा कर सकते हैं। वहाँ छोटा सा विलेज होने की वजह से बड़ी शांति होती है, बाकी कोई आवाज भी डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होगी। तो ये ध्यान मंदिर एक बड़ी अच्छी जगह साधना के लिए वहाँ पे उपलब्ध है। कि आनंद महाराज जी जब गोरखा में रहते थे, तो इसी कक्ष में रहा करते थे। उनकी याद में, उनकी स्मृति में वो कमरा अभी भी वैसा का वैसा ही वहाँ पे संजोया गया है। ये बड़ी अच्छी सी पेंटिंग, जो बड़ी लाइवली है, लाइव पेंटिंग है। ऐसा लगता है कि स्वामी जी खुद अभी भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। ऐसा अनुभव उस कक्ष में जाने के बाद हर किसी को लेना संभव है। ये दामोदर वाटिका, जहाँ के फूल वहाँ की पूजा में इस्तेमाल होते हैं। बड़ा रम्य ऐसा परिसर है। ये स्वामी वरदानंद भारती जी का जीवन चरित्र इस चित्ररूप प्रदर्शनी में वहाँ दिखाया गया है, जिसे हम संजीवन कहते हैं। ये सभी चित्र उनकी जीवन प्रदर्शनी में वहाँ पे लगे हुए। यहाँ पे बड़ा अच्छा सा एक ग्रंथालय है, जहाँ पे हिंदू धर्म के सभी धार्मिक ग्रंथों की उपलब्धि वहाँ पे की गई है। बैठने के लिए टेबल कुर्सी का भी प्रबंध वहाँ पे किया गया है। जिसको भी कुछ स्टडी करनी है, उसके लिए सभी उपलब्धि यहाँ पे है। और गोरखा संस्थान में किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक अधिनिवेश नहीं संभाला जाता कि इसी धर्म की, इसी पंथ की उपासना करनी पड़ेगी, इसी आराध्य दैवत की उपासना करनी पड़ेगी। जो भी इच्छा है, जो भी आपका आराध्य दैवत है, जो भी सदग्रंथ का पारायण आपको करना है, जो भी ग्रंथ आपको पढ़ना है, वहां पढ़ने की अनुमति है। उस उपास्य दैवत का आराधना करने की आपको अनुमति है। सिर्फ भावना शुद्ध होनी चाहिए, आचरण शुद्ध होना चाहिए। इतना ही प्राइमरी कंडीशन वहाँ पे गोरखा में आपको मिलेगा। स्वामी वरदानंद भारती जी के इस्तेमाल किए सभी वस्तुएं हैं, जो उनके संन्यास ग्रहण के बाद वो इस्तेमाल किया करते थे। ये संजीवन स्मारक जो चित्र चित्र जीवनी है स्वामी वरदानंद भारती, यहाँ पे आपको एक कलश दिखाई देगा। इस कलश में, जैसा कि हमने अपने व्याख्यान में शुरुआत में देखा कि दासगणु महाराज जी ने लगभग 225 संतों के चरित्रों की रचना की, और अलग अलग स्थान से ये सब संत महात्मा थे, या जिसमें उत्तराखंड के टिहरी से लेके दक्षिण में रामेश्वर तक सभी संतों का वर्णन श्री दासगणु महाराज जी ने किया। अभी 3 वर्ष पूर्व श्री दासगणु महाराज की सार्ध शती जयंती हम लोगों ने बड़े आनंद से मनाई। 150 साल उनकी जयंती पूरे हुए। उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने श्री दासगणु महाराज जी ने जिस जिस संत का चरित्र वर्णन किया है, उनके स्थान पे जाकर के वहां की मृत्तिका, मतलब मिट्टी, वहां से हम लोग लेके आए। संत चरण रज, संतों के चरणों की धूल, ये दासगणु है, ऐसा दासगणु महाराज कहते थे। तो 150 जगह के संतों के जगह की ये मिट्टी इस कलश में भरी हुई है, जिसे हम लोग श्री दासगणु महाराज जी का ही एक प्रतीक मानते हैं, एक मूर्ति मानते हैं। इसमें, इस कलश में अपने साईनाथ महाराज जी के शिरडी की भी मूर्ति का इस 150 जगह में शामिल है। ऐसा एक बड़ा अच्छा उपक्रम हम लोगों ने
वहां पे गोरठा में किया था। और बड़े अच्छे से इस गोरठा प्रतिष्ठान से ये सभी कार्य होता है। आप सभी अगर किसी दिन आना चाहेंगे तो जरूर एक दिन आके वहां से ये सब अनुभव आप लोगों ने ले जाना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे व्यक्तिगत आग्रह रहेगा। श्री साईनाथ संतों का मार्गदर्शन ही ऐसा होता है कि वो हमारे जीवन को कल्याण की राह पर ले जाता है, जिसका प्रतीक हमने श्री दासगणु महाराज जी के जीवन में देखा। संतों के आशीर्वाद में क्या सामर्थ्य होता है, जिसका प्रतीक हमें दामू अन्ना के विवाह के स्वरूप में उनके साईनाथ महाराज के आशीर्वाद के रूप में जो फल प्राप्ति हुई, श्री स्वामी वरदानंद जी भारती, जिन्होंने इतना सामर्थ्य इस मनुष्य देह में अर्जित किया कि बोल करके उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जिन्होंने समाधि ले ली और कह के गए कि आमी जातो अमुचा गावा अमुचा राम राम जावा। अब तो हम अपने गांव को निकले, हमारा राम राम ले लीजिए। और इस तरह से संत होके ही संत को जानना पड़ता है, ऐसा कहते हैं। तो हमारा सद्भाग्य है कि श्री साईनाथ महाराज जी जैसे संत, उनका चरित्र, उनका मार्गदर्शन हम तक पहुंचता रहे। इसके लिए श्री दासगणु महाराज जी जैसे, श्री स्वामी वरदानंद महाराज जी जैसे संत उत्तरोत्तर यहाँ पे जन्म लेते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं। ये विक्रम जी एक क्वेश्चन आया, हाँ जी, आप और हाँ जी, शेयर हाँ जी। करेंगे कुछ? नहीं तो आप स्टॉप शेयरिंग कर सकते, ताकि सब आपको देख सके अच्छी तरह। शेयरिंग स्टॉप किया मैंने, एक्चुअली स्क्रीन शेयर बंद नहीं हुआ क्या? नहीं, हाँ हाँ जी, आप बंद ठीक कर है, दिया आप ठीक है। ओके, सो जी। अभी है कोई जो दास गनु जी की ओरिजिनल वॉइस में उनका कीर्तन, डू यू हैव एनी रिकॉर्डिंग? नहीं नहीं, उस वक्त रिकॉर्डिंग का इतना चलन नहीं हुआ करता था, तो रिकॉर्डिंग्स उनके अवेलेबल नहीं है। दामू अन्ना जी जिनके बारे में हम लोगों ने अभी सुना ना, तो वो गाने के लिए साथ संगत किया करते थे। ऐसा कहते हैं कि उनका आवाज इतना पहाड़ी था, या फिर भी इतना मधुर था कि 5,000 7,000 का मॉब रहते हुए भी आखिरी लाइन में बैठे हुए इंसान को भी, पर्सन को भी उनकी आवाज बड़ी अच्छे से जाती थी। अगर शांत वातावरण रहा तो 3-3 4-4 किलोमीटर तक बगैर माइक के उनकी आवाज सुन सकते थे। इतनी बढ़िया आवाज उनकी हुआ करती थी। ऐसा हम लोग सिर्फ कहानी में सुनते हैं। उनकी एक हारमोनियम श्री दामू अन्ना की अभी भी हम लोगों के पास है, जो स्टैंडर्ड स्केल से हाफ स्केल ऊपर है, जिसके ब्लैक फर्स्ट, काली एक जिसको बोलते हैं, उसे गाते गाते हम लोग थक जाते हैं। उसमें काली 4 की स्केल में श्री दामू अन्ना गाया करते थे, ऐसा बताया जाता है। तो दुर्भाग्यवश उनका रिकॉर्डिंग कोई भी अवेलेबल ना होने की वजह से उनकी प्रत्यक्ष आवाज आज हम लोगों को सुनने का कोई रास्ता बचा नहीं। और दास गनु जी 1962 में उन्होंने शरीर छोड़ा था, राइट? जी जी 1960s में कुछ, राइट? काफी देर 90 तक थे मतलब नहीं हमारे साथ। नहीं, हाँ 25 जी, 94 ईयर्स, 94 साल। 94 साल, काफी देर तक वो रहे जी हैं, जी जो जी बाबा के डिवोटी थे, राइट? जी। तो आप लोगों ने यहाँ आने का चांस दिया, श्री दासगणु महाराज जी का यहाँ पे छोटा सा चरित्र रखने का मुझे मौका दिया, इसलिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। अपनी Vikram भेंट ji, ऐसी उत्तरोत्तर होती रहेंगी जी। Vikram ji, before you conclude, यस, can you do a small kirtan that you do in Shirdi and to conclude this हाँ session? हाँ, एक बात बताता हूँ मैं, एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपके यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। ये कीर्तन तो खैर अभी यहाँ पे कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि नहीं मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, नहीं कोई साथीदार है। लेकिन www.santkavidaasaganu.org आप कृपया लिख भी ले सकते हैं। www.santkavi SANTKAVI संतकविदासगणु.org इस नाम से एक बड़ी अच्छी वेबसाइट अवेलेबल है,
जहाँ पे आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन बड़े अच्छे से मिल जाएगी, जहाँ पे आपको ये सब कीर्तन भी अच्छे से सुनने को मिलेंगे। या फिर वरदवाणी, VARADVANI, वरदवाणी इस नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वहाँ पे भी ये सभी कीर्तन, सभी भजन आपको बड़े अच्छे ढंग से सुनने में मिलेंगे। श्री दासगणु महाराज जी की कीर्तन पद्धति कैसी है, श्री दासगणु महाराज जी के टाइम पे वो क्या वातावरण होता होगा। श्री अनंत महाराज जी के अनेक कीर्तन वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, सुनने को मिल जाएंगे। हालांकि मोस्टली सभी मराठी में है, तो जो भी मराठी जानने वाले हैं वो समझ भी पाएंगे, और जो हिंदी भाषा समझते हैं, अंग्रेजी समझते हैं, वो जिसको अनुभव करना है कि कीर्तन कैसा होता है या प्रवचन कैसा होता है, कथा कैसी होती है, तो वो ये वेबसाइट पे और वरदवाणी इस यूट्यूब चैनल पे वो सब बड़े अच्छे से अनुभव कर सकते I'll share that on the chat. Don't worry, you don't have to write. So I'll share all that details. Also, हैं। जी people are asking about the Gote address and Nanded. यस, हाँ, Sorry, without asking you, I shared your number, Vikramji, with everyone. है ना? So I shared your दैट number इज and प्लेजर। yeah. अच्छा, और दास गणु जी का सेशन हो, और हाँ जी, बाबा जो थे, राइट, बाबा के पास वो जो बाबू राव थे, चंद्रोकर, नाना साहिब चंद्रोकर जी के लड़के, छोटे लड़के, वो जाते थे। बाबा को जो था वो ये दास गणु जी का साईं रहम करना बहुत ही अच्छा लगता था। जी जी तो जी, बाबा उसको कहते थे, अच्छा तू कुछ, वो बाबू राव एक दिन द्वारका माई में बैठे कहता, मैं बाबा गाता हूँ। तो क्या, चल गा, जी तू गणु का वो साईं रहम नजर करना गा। और हम सारे जी गाते हैं, इतना प्यारा मधुर, काकड़ आरती में भी चलता है। तो जी हमारा पहले प्लान था कि हम प्ले करेंगे, बट फिर हमने जी डिसाइड किया कि विक्रम नांदेड़कर जी खुद कीर्तन करते हैं, तो जी क्यों ना हम आप ही विक्रम जी सबको साईं राम नजर इस करें, और उसके बाद हम एज यूजुअल हमारा ट्रेडिशन है, हम बाबा की आरती से कंक्लूड करते हैं। तो आप साईं जी राम जी नजर जी सबको सुनाइए। जी। थोड़ा हम लोगों का गाने का ढंग अलग है। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, इस ढंग से आप लोग सुनते गाते होंगे। हम लोग कीर्तन में जिस ढंग से गाते हैं ना, उस ढंग से आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ। रहम नजर करना हे रे साई, रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना रे, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे प्रभु दिखलाना, साई मुझसे प्रभु दिखलाना, तेरे साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना रे, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा, जाना तुमने जगत पसारा, सब ये झूठ जमाना, साई सब ये झूठ जमाना, तेरे साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना रे, बच्चों का पालन करना। दास गनु कहे अब क्या बोलूं, दास गनु कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना, साई थक गई मेरी रसना, हे रे साई रहम नजर करना, साई रहम नजर करना,
बच्चों का पालन करना रे, बच्चों का पालन करना रे, बच्चों का पालन करना। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बहुत सुंदर, वेरी नाइस, वी आर ब्लेस्ड, वेरी नाइस। आज आप आए एंड जस्ट आई शेयर दिस विद एवरीवन। आई हैव बीन इन कांटेक्ट विद विक्रम जी नांदेड़कर सिंस आई थिंक लास्ट ईयर, राइट? और कुछ ना Yes, कुछ yes, sir. चलता रहा, कुछ कोविड जी हो गया, कुछ और हो गया, बट जी जी इट वाज डेस्टिन्ड। और इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि जो अपने ये हैं दास गणु जी, उनका नाम गणपति रखा गया था, और आजकल गणपति के दिन चल रहे हैं। और आज मैंने से जी दिस इज वेरी auspicious can that do it. So this is very good. We have recorded this, and to conclude this, we will do aarti, and I want we would like to devote this aarti to Shrikant Rasne ji. I think we are meeting after since a long time. Shrikant Rasne ji, who came to this satsang, he did a lot of 5-6 sessions with us. He went to Baba very early. Baba really liked him. So this is devotion to Shrikant Rasne ji. I'm sharing, hold on.